सूरत अल-बकरा आयत नंबर 74 है। सुम्म क़सत कुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल इसके बाद। फ़हिय कल हिजारा, ऐसे जैसे कोई पत्थर, औ अशद्दु क़स्वा, या उससे भी ज़्यादा सख्त। व इन्ना, और बेशक, मिनल हिजारती, पत्थरों में से, लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, बाज़ ऐसे हैं कि उनमें से नहरें फूट पड़ती हैं। व इन्ना, और बेशक, मिनहा, उनमें से, लमा यशक्ककू, कुछ फट पड़ते हैं, फ़यख़रुजु मिनहुल मा, और उनसे पानी निकलने लगता है। व इन्ना मिनहा, और बेशक उनमें से, लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लर्ज़ उठते हैं। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह उससे बेखबर नहीं है जो तुम अमल करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में आयत नंबर 40 से, सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 40 से बनी इसराइल का जिक्र किया, और फिर आयत नंबर 47 से अपनी नेमतों को गिनवाना शुरू किया। उन पे किए जाने वाली इनामात को अल्लाह ताला ने जिक्र किया, उन पे फजीलतें जो अता की अल्लाह ने उनका तज़किरा फरमाया, उनको याद दहानी करवाई, एक एक करके अल्लाह ने इनामात गिनवाए। फिर उनकी जो रवश थी उसका जिक्र किया। फिर अल्लाह ताला ने उनके उस किस्सों को भी जिक्र किया कि कैसे तुम हिलो हुज्जत और बहाने ढूंढते रहे नाफरमानी करने के, कैसे हिलो हुज्जत और बहाने करते रहे तुम फरमाबरदारी पे आमादगी के लिए, और कैसे तुम खुले आम भी नाफरमानियाँ करते रहे। और फिर अल्लाह ताला फरमाती है सब कुछ हमने तुम पर किया, सारे इनामात किए, लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए जैसे कोई पत्थर होते हैं। हमने किसी को कहना हो ना दुनिया में कि बड़ा सख्त दिल है वो, हम तो उसे कहते हैं पत्थर दिल है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पत्थरों की भी एक ख़ास कैफियत का जिक्र कर रहे हैं कि पत्थर भी एक ख़ास किस्म का शऊर रखते हैं। पत्थरों में से बाज़ ऐसे हैं, व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कुछ तो पत्थर ऐसे उनमें से नहरें फूट पड़ती हैं। आप देखते हैं कुछ पहाड़ों से ऐसे चश्मे जारी होते हैं नहर की सूरत में, दूर तक मीलों तक लोगों को सैराब कर रहे होते हैं। और नबातात, हैवानात, जानवर, परिंदे, परिंद, इंसान, हर कोई उनसे फैज़ पा रहा होता है। और फिर कुछ ऐसे भी हैं कि उनमें से पानी निकल पड़ता है, थोड़ा बहुत पानी निकलता है छोटे चश्मे वहीं की सूरत में, और वो लोगों को सैराब करते हैं। और तीसरे ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लर्ज उठते हैं। ये अल्लाह मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह फरमा रही है ये सारा कुछ जो है ना, ये पत्थर जो नहरें फूट रही हैं, जिससे चश्मे जारी हो रहे हैं और जो लरस रहे हैं, ये अल्लाह के खौफ से हैं। हमें लगता है कि चश्मे फूट रहे हैं, जबकि अल्लाह का कुरान हमें ये बतलाना चाह रहा है कि ये पहाड़ और पत्थर जो हैं ये अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं। किसी का रोना इतना ज़्यादा है कि नहरें जारी हो गई, और किसी का रोना इतना है कि उसके आसपास की खेतियां और आसपास का इलाका सैराब हो गया, और कुछ रो नहीं सकते तो उनके पत्थर जो हैं वो लड़ख जाते हैं अल्लाह की हैबत से, उसके खौफ से डर कर कांप जाते हैं और अपनी जगह छोड़ देते हैं, लरस जाते हैं। इन तीन किस्म के पत्थरों का जिक्र करने के साथ अल्लाह ताला हमें ये सबक दे रहे हैं, बनी इसराइल को मुखातिब करते हैं, सुम्मा कसत कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं। कैसे दिल हो गए हैं तुम्हारे कि इतनी कुरान की आयातें बय्यिनात, इतनी अल्लाह ताला की पहली मखलूकात पे किए गए इनामात, और इतनी उनके ऊपर आने वाली आफात व आजमाइश, और आज के दौर में भी सब कुछ होता हुआ देख कर भी तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए कि अल्लाह के खौफ से रोते ही नहीं। तुम्हें तो चाहिए था तुम्हारे दिल ऐसे होते, चल तुम पत्थरों से तशबीह देते अपने दिलों को, जबकि पत्थर तो ऐसे हैं वो रोते हैं, तुम उन जैसे पत्थर बन जाते जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, अल्लाह के दीन के फैज़ के चश्मे जारी हो जाते हैं, और दूर दूर तक उनका फैज़ पहुँचता है, लोग सैराब होते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, उनके दिलों की खेतियाँ लहलहा उठती हैं। ऐ काश कि तुम ऐसे पत्थर हो जाते, लेकिन तुम ऐसा ना बन सके, चलो तुम दूसरी किस्म के पत्थर होते। दूसरी किस्म के पत्थर वो उनसे ऐसे चश्मे फूटते हैं, ऐसा पानी निकलता है, तो अल्लाह की खौफ से, अल्लाह की याद में इतना सा तो तड़पते कि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो तुमसे फैज़ पा सकते, वो रब की मार्फत तुमसे हासिल कर सकते, वो अल्लाह के दीन को तुमसे ले सकते। तुम वैसे पत्थर भी न बन सके, चलो तीसरी किस्म के पत्थर ही बन जाते कि दूसरों को तो फैज़ नहीं पहुंचा सके, दीन के चश्मे जारी न कर सके, और ऐसे लोगों को फैज़ पहुंचाने के लिए दूर तक मेहनत और काम नहीं कर सके, लेकिन इतना तो भी नहीं कर सके कि आसपास के लोगों को सैराब कर सके, तो तुम तीसरे किस्म के पत्थर ही बन जाते जो कम से कम अल्लाह की याद से, उसके खौफ, उसकी हैबत से ही लरज़ उठते हैं। तुम्हारे दिल ऐसे भी ना हो सके तो तुम तो पत्थरों
पत्थरों से भी गए गुजरे हो गए, पत्थरों से भी सख्त हो गए तुम्हारे दिल, तो अल्लाह हमारे दिलों की सख्ती को दूर कर दे। और अल्लाह ने फरमाया वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, बेशक अल्लाह जो है इसका मफहूम है गाफिल नहीं है तुम्हारे अमलों से। तुम बेखौफ होकर, अल्लाह की याद से गाफिल होकर, दीन से बेगाना होकर जिस तरह की भी जिंदगी गुजार रहे हो ना, अल्लाह बेखबर नहीं है। ये मत समझो कि उसे पता नहीं है, ये मत समझो कि वो जानता नहीं है। उन्हें तुम्हारे एक एक अमल की, एक एक पल की, एक एक लम्हे की तुमसे ज्यादा खबर है। तुम कब उसकी नाफरमानी में लम्हा गुजारे और कब उसकी फरमाबरदारी की बात अपने दिल में ला रहे हो। तुम्हारे दिल किस कदर स्याह हो चुके हैं और किस कदर उसकी मोहब्बत से नूर भरे हुए हैं, सब अल्लाह के इल्म में है। वो तुम्हारे अमलों से गाफिल नहीं है। یہ خطاب ہم سے بھی ہے، بنی اسرائیل سے بھی ہے، ساری اقوام سے ہے، علیہ السلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے عملوں۔ تم دنیا سے چھپ کے جو مرضی کرتے پھرو، تم اپنے موبائلوں میں، اپنے انٹرنیٹ میں کھو کر جو مرضی فحاشی اور یعنی دیکھتے رہو، تمہیں کسی کو نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، لیکن تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ غافل نہیں ہے، اس نے تمہارے نگران فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے وہ پرائیویسی میں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی تنہا نہیں ہے۔ اس کے دائیں بائیں فرشتے نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، اس کے گناہ کرنے والے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہی پہ بس نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ نے فرمایا جن اعضاء سے یہ عمل برے کیے ہوں گے نا، وہ آ کر گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہ آپ کی انگلیاں جو موبائل پہ چلتی ہیں نا، اس کی نافرمانی کی چیزیں دیکھنے اور سننے کے لیے، یہ گواہی دے رہی ہوں گی قیامت کے دن کہ اس نے اس طرح سے گناہوں میں ہمیں استعمال کیا۔ یہ ہاتھ جنہیں تم گناہوں میں استعمال کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ گواہی دے رہے ہیں۔ کان جو سن رہے ہیں یہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، یہ زبان جو بول رہی ہوگی گواہی دے گی، آنکھیں جو دیکھ رہی ہوں گی تمہارے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور انسان پھر کہے گا کہ تم کیسے بول رہے ہو، تو وہ جواب دیں گے انترکن اللہ الذی انطق کل شیء، اسی نے ہمیں بولنا سکھایا، اللہ نے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اس آیت مبارکہ میں سبق دے رہے ہیں۔ تم پتھروں کو کہتے ہو سخت ہیں، تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، چلو آؤ پتھروں جیسے بن جاتے ہیں، آؤ پتھر دل بن جاتے ہیں، چشمے پھوٹ پڑیں جن سے، ایسے پتھر بن جاتے ہیں جس سے نہریں جاری ہو جائیں، ایسے ہی پتھر بن جائیں چلو کہ جو اللہ کی ہیبت سے لرز اٹھیں۔